हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आज आपके लिए लेके आए हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे कहते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, नॉलेज एवं करिकुलम। तो आपकी चलेगी यूनिट फर्स्ट, पार्ट भी फर्स्ट। ठीक है, लेके चलते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है। इसमें सबसे ज़्यादा परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो इसको ध्यान रखना। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है। आंसर है बी, सुकरात। ठीक है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, रसेल दिया हुआ है, सुकरात इसका आंसर है। किसने कहा है कि ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या रसेल। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुकरात। सबसे ज़्यादा सुकरात का योगदान है इस वाली। ठीक है, अगला है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है। क्यूरेर या क्यूरेटस, क्यूरेर, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्यूरेर से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि नई अपडेट मिलती रहे आपको। अगला है, जीन प्याजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है। नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अगला है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा, संस्कार, विद्या, मूल्य। तो आंसर हो जाएगा क्या, सी, यानी कि विद्या का। अगला है, ज्ञान एक है क्या, साध्य साधन दोनों है या एक परिस्थिति है। आंसर हो जाएगा डी, सी, यानी कि ज्ञान एक साध्य और साधन है। अच्छा, ये परिभाषा किसने दी है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी, सुकरात के अनुसार। ठीक है, अगला है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है। तत्व मीमांसा, जैमिनी मीमांसा, ज्ञान मीमांसा या मूल मीमांसा। आंसर हो जाएगा क्या, बी, यानी कि जैमिनी मीमांसा में सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है। अगला है, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। रूसो, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रूसो। अगला है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा या तर्कशास्त्र। बताइए कौन सा हो जाएगा, ज्ञान मीमांसा। आंसर बी। अगला है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है संवेग, भाषा, ज्ञानानुभूति या उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है समझना, सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा कितना, यानी कि सी, 3 भागों में बांटा गया है। अगला है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन है फिक्टे का, सुकरात का, अरस्तु का या रूसो का। ये फिक्टे ने कहा है दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान या शब्द ज्ञान। आंसर हो जाएगा डी, जो शब्द ज्ञान है वो जैन दर्शन में नहीं है। ये तीनों जैन दर्शन के सम्मिलित ज्ञान है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान या उपमेय ज्ञान, केवल ज्ञान। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल ज्ञान जो है वो किसके, न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये प्रत्यक्ष, अनुमेय और उपमेय ज्ञान जो है न्याय दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अगला है, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीतियाँ, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा है। जी रीडर, ब्रे, पी रेन, फिने। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पी रेन ने कहा है प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, पी रेन ने। ठीक है, आंसर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ज्ञान संस्कृति ठहराव लाता है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, यानी कि ज्ञान संस्कृति का ठहराव लाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। ठीक है, ठहराव नहीं होगा।
अगला है ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता है, ज्ञान असीमित है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ज्ञान कैसा है, सभी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ज्ञान शक्ति भी है, सभ्यता भी और असीमित भी है। अगला है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है। अनुच्छेद 45 में जो शिशु, यानी शिशु के लिए, यानी मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं ना, पढ़ने का अधिकार जो दिया है अनुच्छेद 45 में दिया है, 21 का हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि सबका पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो किस में दिया है, अनुच्छेद 45 में। अगला है आप्त वचन का संबंध है इंद्रिय अनुभव से, बुद्धि तर्क से, उपरोक्त दोनों से। यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषता में विश्वास करके प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आप्त वचन का संबंध यह ज्ञान व्यक्ति के विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, विश्वास करके। ठीक है, अगला है एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। तो ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, दोनों के अनुसार, लोक के अनुसार। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। एकमात्र कुंजी यानी कि चाबी है। ठीक है, आंसर हो गया बी। अगला है अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं हेनरी बर्गसे, हेनरी मैन, रूसो, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हेनरी बर्गसे। अगला है अनुभववादी शिक्षा का जनक है रूसो, जॉन लॉक, प्लेटो या सुकरात। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि जॉन लॉक। अगला है आत्मानुभूति का अर्थ है मस्तिष्क का ज्ञान, आत्मज्ञान या सांसारिक ज्ञान। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर है बी, यानी कि आत्मज्ञान जो है आत्मानुभूति का अर्थ है। प्लेटो ने विकास किया संवाद विधि, इस मनन विधि या आगमन विधि, निगमन विधि। आंसर हो जाएगा ए, प्लेटो ने संवाद विधि का विकास किया है। कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था। यहाँ पर जो सभी हैं वो सभी ही क्या हैं, दार्शनिक हैं, पर अरस्तु एक ऐसा व्यक्ति था जो वैज्ञानिक था। ठीक है, अगला है अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य, विवेकानंद, जैमिनी, स्वामी दयानंद। आंसर हो जाएगा ए, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। अगला है प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, रूसो। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रूसो जो है वो कहता है प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कहता है। ठीक है, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका प्रकृति है, यह रूसो कहता है। अगला है क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है। प्लेटो, जॉन डीवी, रूसो या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, जो जॉन डीवो हैं वो क्रियात्मक ज्ञान के विचारों पर आधारित है। ठीक है, अगला है अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, ये उक्त कथन किसने कहा है बताइए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉक ने कहा है, मिस्टर लॉक। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। अगला है ईमेल, जो आप करते हैं ना, ईमेल पुस्तक है रूसो की, अरस्तु की, प्लेटो की या सुकरात की। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रूसो की ईमेल पुस्तक है। अगला है रिपब्लिक का रचयिता कौन है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या किलपैट्रिक। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लेटो। अगला है किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की और प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, रूसो। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सुकरात ने। परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है, क्या होता है परिवार के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान। अनौपचारिक ज्ञान, औपचारिक ज्ञान, दोनों, असंचरित ज्ञान। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनौपचारिक ज्ञान। अगला है कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, सत्यता ही ज्ञान है, ज्ञान की सीमा है। आंसर हो जाएगा डी, ज्ञान की सीमा है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वो विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला है ज्ञान को वैध यानी कि वैलिड बनाती है कल्पना, सूचना, औपचारिक शिक्षा, सत्यता। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि औपचारिक शिक्षा जो है ज्ञान को वैध यानी कि वैलिड बनाती है। ठीक है, संस्कृति निर्भर है ज्ञान पर, दर्शन पर, व्यवहार पर या इंद्रियों पर। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ज्ञान पर जो है संस्कृति निर्भर होती है। अगला है स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है।
डीवी, मैकडूगल, प्लेटो इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी यानी कि मैकडूगल ने स्वाभाविक से ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान से माना है। ठीक है। अगला है प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? संवाद विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या समस्या समाधान विधि। तो आपको पता है सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का बल दिया है। ठीक है। ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। आंद्रे बुद्रो के अनुसार, तेकेउची के अनुसार, सुकरात के अनुसार, लॉक के अनुसार। तो ये लॉक ने कहा है कि ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। अगला है वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कौशल विकास शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए यानी कि औपचारिक शिक्षा दी जाती है 10+2+3 फॉर्मूले पर। ठीक है। अगला है किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये आपको क्या क्या कहा गया बताओ? क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है। बताइए, ये किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है कि मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है। आंसर हो गया डी। अगला है परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? जर्मन में, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका में हुई थी परिमाणवाद की उत्पत्ति। अगला यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी। आंसर हो जाएगा सी, 17वीं शताब्दी में। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन है कार्ल स्वेवी, सुकरात, लॉक, अरस्तू। आंसर हो जाएगा ए यानी कि कार्ल स्वेवी ने कहा है कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? 4, 5, 3, 2। आंसर हो जाएगा 5 प्रारूप जारी हुए हैं अभी तक। अगला है रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं जो हैं प्रकृति माता पिता, प्रकृति खेल वस्तुएं, प्रकृति मनुष्य वस्तुएं, प्रकृति घर विद्यालय। आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रकृति मनुष्य और वस्तुएं। वह ज्ञान के एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो या ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। उपरोक्त सभी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है क्या ज्ञान एक साधन के रूप में परिलक्षित होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला है ज्ञान का साधन है अनुभव, संवेग, भाषा, उपरोक्त सभी। आंसर हो गया डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है ज्ञान का साधन है, अनुभव भी, संवेग और भाषा। ज्ञान की प्रकृति है, ज्ञान एक साध्य के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही ज्ञान की प्रकृति है। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? सूचना, जानना, बुद्धिमत्ता, इंद्रिया। बताइए। तो आपको समझ में आ रहा है कि ज्ञान का रूप जो है वो इंद्रियां नहीं हैं, बाकी की हैं। ठीक है। सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता जो है ज्ञान का रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतःप्रज्ञा, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है ज्ञान का स्रोत है। अगला है मनुष्य का बोध यानी कंपैरिजन विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। वैध ज्ञान का, सीखने के सिद्धांत का, उपरोक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि वैध ज्ञान का मनुष्यों में बोध यानी कि कंपैरिजन विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। अगला है ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में दिया गया हो, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? निगमन विधि, आगमन विधि, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि आगमन विधि। अगला है जॉन डीवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? प्रयोग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या तीनों विधि।
तो इनमें से देख लीजिएगा किसना अरस्तु ने किया है, कौन सी जॉन ड्यूई ने किया है। आंसर हो जाएगा इसका जॉन ड्यूई का, यानी कि प्रयोग विधि जॉन ड्यूई ने की है। अरस्तु ने आगमन विधि की है। अब बताइए, सूचना का साधन है संचार, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले, दृश्य श्रव्य उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं वो सूचना का साधन है। आपकी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सूचना की आवश्यकता होती है, बताइए, औद्योगिक संस्थाओं में, विद्यालयों में, निर्णय लेने में या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी में सूचना की आवश्यकता होती है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में जाते जाते कम से कम बेल आइकन भी दबा लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए आपको पसंद आया हो। कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन पसंद आया या नहीं। ठीक है, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।